सवाल है। इसमें जो दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कह रहे एक भवन के ऊपर एक टावर है, मीनार, संचार मीनार। तो कह रहे हैं यहाँ बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो उन्नयन कोण बनेगा 45 अंश, और इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। तो हम मान लिए माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और यहाँ से आधार बिंदु से भवन के आधार का दूरी जो है x मीटर है। तब त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ले लिए tan 45 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार यानी AC अपन आधार AB। AC का वैल्यू जो है 20 और AB का वैल्यू जो माने हैं x, ये रखते हैं। tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। x का मल्टीप्लाई 1 में करने से तो x आ जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब इसमें त्रिभुज ABD में बड़े वाले त्रिभुज में आ जाए तो उसमें tan 45 60 अंश, यानी ये पूरा जो एंगल बन रहा था वो 60 अंश बन रहा था, ये पूरा 60 अंश हो गया। tan 60 अंश इक्वल टू लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा AD, और AD का वैल्यू क्या है AC प्लस CD अपन आधार, आधार क्या है AB, और AB का वैल्यू जो है x आएगा। अब सबका वैल्यू रखें, AC का वैल्यू 20 और CD का वैल्यू जो है h अपन x, tan 60 अंश का मान √3, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो x √3 इक्वल टू 20 प्लस h। अब समीकरण 1 से x का मान अगर रखें इसमें हम, तो समीकरण 1 में हमारा x का वैल्यू आया 20, तो यहाँ पर 20 रख देते हैं, ये आ जाए 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h, ये आ जाएगा। और इस 20 को इस साइड में कर दिए थे, माइनस आ गया यहाँ पर -20, और यहाँ से 20 अगर कॉमन हम कर लें तो √3 - 1 बचेगा, और ये h का वैल्यू आ जाएगा इतना मीटर। अब चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा इसमें एक सवाल कर रहा है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा वर्तुलियों A और D पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे को कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √A × B होगी। फिर इसमें कह रहा है यदि A = 18 मीटर, B = 32 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए ये हम मीनार बना लिए हैं AB, ये मीनार की ऊंचाई हो गया AB, और यहाँ पर C कर दे रहे हैं और यहाँ पर D, और यहाँ से एक बिंदु दे रहा है A, यहाँ से ये बिंदु A है, और ये टोटल बिंदु की जो दूरी है वो D मीटर है, ये ऊंचाई दूरी दिया है, और ये मीनार की ऊंचाई हम मान रहे हैं h। तो हमको प्रूव करना है कि ये मीनार की जो ऊंचाई है, यही हमको सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई h बराबर √AB, ये आएगा। और ये जो एंगल कर रहा है, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे को कोटि पूरक है, तो कोटि पूरक कोण का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा बनेगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब चलिए इसमें हमारा फिगर बन गया, फिगर के अनुसार हम सवाल को प्रूव करें। इसमें मान दे रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक। तो इसमें आ जाए त्रिभुज BCM, और तो इसमें tan थीटा इक्वल टू दें, क्योंकि ये लंब इधर हमारा दिया और आधार इसमें दिया है, तो tan थीटा में ही आता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी AB अपन BC, AB का वैल्यू रख दें अगर tan थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू h और BC का वैल्यू A, ये रख दे रहे हैं। अगर A का हम मल्टीप्लाई इस साइड में कर दें तो ये आ जाएगा A × tan थीटा इक्वल टू h, इसको इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान दे रहे हैं। अब दूसरे में, अब इस त्रिभुज में ले लें ADB, त्रिभुज ADB में इसमें थीटा की जो वैल्यू दिया है वो 90 माइनस थीटा, ये तो इसमें tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू
लंब बटे आधार, यानी लंब कितना दिया है ए बी अपन आधार, आधार कितना है ए बी डी, बी डी का वैल्यू यहाँ पर रखें बी डी, और बी डी इक्वल टू क्या है हमारा ए बी अपन बी डी, बी डी का वैल्यू सी बी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, अब सबका वैल्यू रखें और tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है वो cot थीटा होता है, तो यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू h और बी सी का वैल्यू ए, सॉरी ये तो पूरा हमको रखना है बी डी, कोई जरूरत नहीं है इसको हम इरेज कर लें, हम पूरा पूरा वैल्यू रख दे रहे हैं बी डी का वैल्यू दिया है बी ठीक, और बी का मल्टीप्लाई इधर कर दें इसका, तो हो जाएगा बी इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है हमें इनको लिख दें, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर यहाँ पर लिख दिया हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा करें यहाँ ए tan थीटा इंटू बी में क्या है इधर बी इंटू cot थीटा, और इस साइड में h है और इस साइड में h है, यानी h इंटू एच, तो ये गुणा करें तो हमारा a इंटू डी ये हो जाएगा a इंटू बी, और इसको लिख रहे हैं tan थीटा इंटू इसको लिख रहे हैं 1/tan थीटा, ये cot थीटा का वैल्यू होता है 1/tan थीटा, और h में h का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा h स्क्वायर। अब ये tan थीटा से tan थीटा 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, तो h इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट a इंटू बी। अब एक करा यदि a बराबर 18 मीटर तथा b बराबर 32 मीटर तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर रख दे रहे हैं a बराबर 18 मीटर तथा b बराबर 32 मीटर रखने पर, तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा, अब इस वैल्यू को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो h इक्वल टू ए का वैल्यू दिया 18 इंटू बी का वैल्यू 32। अब ये मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा 576, और 576 जो स्क्वायर रूट होता है वो 24 का होता है, तो ये हो जाएगा 24 मीटर, यानी ये आंसर आएगा। तो हम इसे सवाल को दो तरह से बना सकते हैं, अगर एच का ए का वैल्यू दे दें यहाँ पर 18 मीटर और इसका बी का वैल्यू दे दें 32 मीटर, तो एच का वैल्यू तो इतना आएगा। अगर बस प्रूव करने के लिए दिया रहेगा तो सिद्ध कीजिए कि एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो बस सिर्फ हम इतने पर लगा कर छोड़ देंगे सवाल को, ये यहीं पर हमारा प्रूफ हो जाएगा।